दीदी एक बात मैं जानना चाहूँगी कि जैसे बीता जो समय था, कई सिचुएशंस आई पुराने वक्त में, और भी हर इंसान के जीवन में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। नए साल के दिन, आज के दिन कुछ ऐसे संकल्प हम लें कि उन नेगेटिव वाइब्रेशन से, नेगेटिव खुद के ही थॉट से डील कर सके, तो क्या ऐसे संकल्प होने चाहिए? देखो, कोई भी सिचुएशन अगर आती है, जीवन में उतार चढ़ाव आता है जी, लेकिन वो अगर उतार आता भी है तो कुछ बातें सिखा करके जाता है। बिल्कुल। तो वो नए लेसन्स हम जीवन में सीख ले, और जैसे ही कोई नई चीज प्राप्त हुई हो, एक नया लेसन मिला है, हाँ। तो नेचुरल है अनुभव प्राप्त हुआ। अगर वो उतार में भी अनुभव की ही प्राप्ति हुई तो वो उतार नहीं कहेंगे। सही बात। लेकिन उस लेसन्स को लर्न करते हुए हम आगे बढ़े तो नेचुरल है कि आगे चल करके ऐसी दोबारा गलती नहीं होती है, क्योंकि वो अनुभव हमारे साथ है। बिल्कुल। तो इसीलिए उतार को मैं उतार नहीं कहूंगी, लेकिन चढ़ाने के हिसाब से वो एक नई अनुभव की सीढ़ी हमारे लिए बन जाती है। तो उतार चढ़ाव जीवन के अंदर बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, और आगे ही बढ़ना होता है। उसके साथ पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं है। वो लेसन सीख लिया, आगे बढ़े। वो जैसे होता है कि जैसे वो एक शो बीच में आया था, सिम सिम दरवाजा खुल जा, है ना? जी, खुल जा सिम सिम। हाँ, खुल जा सिम सिम कहो, सिम सिम दरवाजा खुल जा जी। और इस तरह से जैसे ही वो बंद दरवाजा आया, उतारने वाली सीढ़ी में, जैसे ही वो बंद दरवाजा आया और उस समय अपने पुराने अनुभव के साथ हमने उसका सिम सिम दरवाजा खुल जा कहा, तो नेचुरल है वो खुल जाता है, और फिर से एक नए प्रभात की ओर हमने आगे कदम रखना शुरू कर दिया। तो इसीलिए उसका अफसोस करने की जरूरत नहीं है, या उसको लेकर के कांस्टेंट नेगेटिव थिंकिंग करते हुए चलने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो आई बात सिखा के गई तो नेचुरल है उस सीख के साथ आगे बढ़े, तो उसमें नेगेटिव थॉट क्रिएट करने की कोई मार्जिन ही नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें कि आध्यात्मिकता से नए साल की शुरुआत करें, या कुछ बातें आध्यात्मिकता की अगर हमारे दर्शक अपनाना चाहें इस नए साल में, तो वो क्या होनी चाहिए? मैं तो यही कहूंगी कि आजकल जैसे जीवन के अंदर मनुष्य को अपने एनर्जी को स्टोर करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए मेडिटेशन आध्यात्मिकता के साथ का ही एक हिस्सा है, जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने ज्ञान दिया और ज्ञान के साथ साथ ध्यान सिखाया। बिल्कुल। तो आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान ये भी जीवन का एक हिस्सा बनाए। और जब सुबह उठते हैं और उस मेडिटेशन के साथ हम दिन को आरंभ करते हैं, तो ऐसी अपने अंदर ऊर्जा को क्रिएट कर लेते हैं, अंदर में जागृत करते हैं, और उस ऊर्जा के साथ जब हम दिन को आरंभ करते हैं तो भले कितनी भी बातें क्यों न आए जीवन के अंदर, लेकिन उन बातों को क्रॉस करने की शक्ति हमारे अंदर में आ जाती है। हम अक्सर भगवान के पास मंदिर में जाकर के शक्ति मांगते हैं कि हे प्रभु शक्ति दो। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो वास्तव में शक्ति भगवान कहते हैं मांगने की चीज नहीं मिलती, वो अंदर ही है, उसको जागृत करना है। Exactly. तो मेडिटेशन के माध्यम से उस शक्ति को जागृत करें हम। और इसीलिए जो दिन भर में बातें आने वाली है, उन बातों को क्रॉस करने के लिए वही शक्ति हमें मदद करती है। वो शक्ति के साथ जब आगे बढ़ते हैं कदम हमारे, तो कभी भी वो कदम हमें गिराएंगे नहीं, लेकिन एक ऐसी शक्ति देंगी जो जैसे वो बात अगर खाए के जैसे भी आई तो उसको जंप करने की ताकत आ जाती है। क्या बात है। तो इसीलिए कहा कि मेडिटेशन और आध्यात्मिकता, ज्ञान और ध्यान, ये दोनों को जीवन का हिस्सा बनाने का अब समय की मांग है। बिल्कुल, समय की मांग है। और इसीलिए जब समय की मांग है तो एनर्जी जो ड्रेन हो रही है फील होती है जब मेडिटेशन करते हैं, सुबह उठते वक्त और रात को सोते वक्त। तो जो एनर्जी हमारी दिन भर में ड्रेन हो गई है, वो एनर्जी भी पुनः हम अपने अंदर अर्जित कर देते हैं, और उसी से हम दिन का अंत करते हैं। तो फिर दिन की आरंभ इसी ऊर्जा के साथ होती है। बहुत
दीदी इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे शो में, और नया साल है तो दर्शकों को कुछ आप अपनी तरफ से ब्लेसिंग दीजिए, मैसेजेस दीजिए, और कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ऐसी चीज़ें बताइए जो अफर्मेशंस वगैरह हैं, स्वमान है, जिनका अभ्यास वो निरंतर करें और अपने जीवन में सुख शांति भर लें। हम यही कहेंगे कि इस नए साल में हर कोई अपने एक सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्वमान जिसको कहा वो धारण करे जी, कि मैं एक पॉजिटिव पावरफुल बीइंग हूँ, मैं आत्मा हूँ ही एक शुद्ध सकारात्मक शक्ति, और ये लेकर के हम चले, क्योंकि जब शुद्ध और सकारात्मक हूँ, शक्ति हूँ, तो नेचुरल है कि मेरे अंदर कमजोरी आ नहीं सकती है, और सकारात्मक हूँ तो नेगेटिविटी नहीं आ सकती है, बिल्कुल, और शुद्ध हूँ तो कोई इम्प्योरिटी नहीं आ सकती है। तो शुद्ध सकारात्मक शक्ति मैं हूँ, ये एक पॉजिटिव एफर्मेशन इस नए साल पर हम अपने अंदर ले और उसी के साथ हम ये नया साल आरंभ करें।